हाय गाइस, तो मैं स्वागत करता हूं आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। तो गाइस एक नए कॉलेज पे वीडियो लेके आ गया हूं जो कि है सरस्वती उन्नाव। ठीक है, इसकी स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी वो 2016 में हुई थी। ठीक है, जैसा कि आप हेरिटेज और एनसीआर मेरठ का देखे होगे तो वो 2015 का स्टैब्लिशमेंट है। तो गाइस हम इतने डिटेल्ड में इस वजह से बताते हैं, हमारे पास डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन और चीज़ें हमारे पास बताते बताते हमें बाई हर्ट भी हो चुकी हैं। ठीक है, तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज बता सकते हैं और मैं खुद MBBS करता हूँ, तो मैंने चीज़ें उस हिसाब से अपनी सर्विसेज और उस हिसाब से चीज़ें जो हम कॉलेज देख के लेते हैं वो सिर्फ कट ऑफ नहीं होता है, हमारा और भी क्राइटेरिया होता है कॉलेज आपको सजेस्ट करने का। बहुत सारा क्राइटेरिया, जैसे उसका पासिंग परसेंटेज क्या है, उसमें फेल पास की दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा चार्जेस की दिक्कत नहीं है, और भी जो सारी चीज़ें होती हैं प्राइवेट कॉलेजेस से जो दिक्कतें होती हैं उनको हमने शॉर्ट लिस्ट करके आपके लिए लिस्ट बनाते हैं कॉलेजेस की। तो आप अगर हमसे करवाना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो हमसे। तो गाइस चलिए इसके स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 2016 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था और 2018 में 0 ईयर हो गया था, मतलब यहाँ पे कोई बैच नहीं आया था। जैसा कि आप सेम चीज़ NCR मेरठ में भी देख सकते हो और वरुण अर्जुन में भी देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं वहाँ पे। ठीक है, ट्यूशन फीस की बात करें तो ट्यूशन फीस की 11,59,610 रुपीज़ है। टोटल फीस की बात करें फर्स्ट ईयर में तो 16,95,000 देना रहता है, मतलब वही अराउंड 17 लाख मानिए, और उसमें 3 लाख की रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी हमने ऑलरेडी ऐड कर दी है। कट ऑफ की बात करें तो फर्स्ट राउंड में ये पार्टिसिपेट हुआ ही नहीं था, फर्स्ट राउंड में इसको रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। सेकंड राउंड में इसमें 235 गई थी कट ऑफ। ठीक है, बहुत, जो कि अभी तक के यूपी के इतिहास में सबसे कम कट ऑफ है सेकंड राउंड की, जहाँ तक मुझे लगता है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 150 सीट्स है। गाइज अगर आपका हमारा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जानना है काम करने का, तो जब से मैं कॉलेज में जब नया आया था अपने फर्स्ट ईयर में, तब से मैं काम कर रहा हूँ, मतलब 2019 से हमारा एक्सपीरियंस है अभी तक का। और मैंने एक्सपीरियंस ईयर वाइज मत देखिए, मैंने काफ़ी चीज़ें देख चुका हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें मैं आर्टिकल रीड कर चुका हूँ, जो पुराने भी चीज़ें हो चुकी हैं और 19 के बाद से सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो आप हमारे ऊपर बहुत ही ईजिली ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, कैंपस फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ग्राउंड है कैंपस फैसिलिटीज़ के नाम पे। कॉलेज के बाहर शॉप है, वहाँ से आप सामान मंगा सकते हो, यहाँ के बच्चे ने ये बताया था मुझे। ठीक है, आउटिंग टाइम की बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 6 PM तक है, और थर्ड ईयर के बाद फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 6 PM तक आउटिंग है, और फर्स्ट ईयर में 3 मंथ के बाद आपको आउटिंग मिलती है, जो कि मैक्सिमम कॉलेज में यही सीन होता है। जब तक आपको फ्रेशर्स पार्टी नहीं मिल जाती है तब तक आपको आउटिंग देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद 6 PM तक फर्स्ट और सेकेंड ईयर की आउटिंग है, उसके बाद सेकेंड ईयर के बाद से थोड़ा आउटिंग बढ़ा देते हैं। उसके बाद थर्ड ईयर में मतलब 7 PM तक है, और फोर्थ ईयर में 8 PM तक है आउटिंग। ठीक है, ईयर वाइज इसमें आउटिंग चेंजेस है, जो कि यहाँ का रूल है। पेशेंट फ्लो की बात करें तो पेशेंट फ्लो इसमें बहुत ही अच्छा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लो पेशेंट फ्लो ही है, और AC नॉन AC का दोनों का सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। नॉन AC में 25,000 एक्स्ट्रा लगता है और AC के लिए 1 लाख एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, जो कि बहुत कॉलेजेस में अलग एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं AC के लिए, तो सेम यहाँ पे भी है। एकोमोडेशन पर रूम की बात करें तो 2 लोग का एकोमोडेशन है पर रूम में। ठीक है, इंटर्नशिप स्टाइपेंड वही 7 से 12K के बीच में लाई करता है। ठीक है, लॉन्ड्री चार्जेस में 40,000 पर ईयर के हिसाब से लॉन्ड्री चार्जेस है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो अटल बिहारी से ही ये भी एफिलिएटेड है, जो कि खुद की यूनिवर्सिटी नहीं है, गवर्नमेंट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है। एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं सेम यूनिवर्सिटी से, तो सेम सीन है यहाँ पे। तो कई कॉलेजेस के खुद की यूनिवर्सिटी भी होती है, जैसे रोहिलखंड की खुद की यूनिवर्सिटी है, शारदा की भी खुद की यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, सुभारती की भी खुद की यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, निम्स की भी खुद की यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है। तो खुद की यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज मुझे थोड़ा ज़्यादा समझ में आते हैं, जो कि मैं और पेजेस में नियम बता सकता हूँ। कॉलेज लेने का जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपको काउंसलिंग करनी होती है, काउंसलिंग का जो भी साइट है यूपी का upneet.gov.in, ये काउंसलिंग का साइट है। फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आपको कॉलेज की फीस सबमिट करनी होती है। उसके पहले कॉलेज काउंसलिंग में 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होती है, वो भी आपको काउंसलिंग के दौरान ही पे करना होता है। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं कॉलेज इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के। और गाइस अगर वीडियो आप नए होगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आपसे और नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा। अभी आप नीट भी दे चुके हो, तो अब आपको जो भी डिटेल या जो भी डाउट पूछना है आप हमारे इंस्टाग्राम में आके फ्री में डाउट पूछिए। ठीक है, और अगर आपको हमारी किसी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे गाइडेंस की भी सर्विस ले सकते हो, काउंसलिंग की आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी, प्लस आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हो। उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, तो अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप हमारे साइट पे आके सीधे आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। साइट है accidentaldoctor.in, जो कि लिंक में आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है। और कोई भी सजेशन देना, कोई फीडबैक देना, तो आप कमेंट में हमारे फीडबैक दे सकते हो। और वीडियो अगर यहाँ तक देख लियो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।